ये कृपा ये मेहर हर पल की डगर सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। थैंक यू गुरु जी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। इतने सारे कृपा, इतना सारा कुछ गुरु जी ने इन 3 दिनों में बख्शा है, जिसका कहते हैं ना, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और वही सत्संग सुना देंगे जो मेरे सपने में आया रहेगा, वही चीज़ दिखा देंगे सामने जो मेरे साथ होना होगा। और किसी के थ्रू कहीं ना कहीं वही सेवा मुझसे ले लेंगे जो उन्होंने अपने साथ, जो संगत उनके रह चुके हैं, उनसे कभी न कभी लिया होता है। और फिर गुरुजी मुझे मैसेज करेंगे कि तू नहीं जानती, मेरे से तू तो मेरी बड़ी पुरानी संगत है, तू तो मेरी बहुत जन्मों पुरानी संगत है, तू तो मेरी बेटी है। और जब हमें महादेव खुद बोलेंगे कि तू मेरी बेटी है, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज अब तो रात हो गई, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन एक सत्संग में ज़रूर अभी साझा करना चाहूँगी कि आज जब हम आ रहे थे रास्ते में, तो अचानक से मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैंने बैग में, अपने ट्रॉली बैग में जो मैं ले गई थी शिव पुराण, उसमें रख दिया था। आने से पहले एक मैसेज आता है, और मैसेज भी बहुत एक पुरानी संगत आंटी का था, नाम मैं भूल रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि उनको गुरुजी ने कहा था कि शिव पुराण अपने पर्स में लेके चलना है, मतलब अपने साथ में रखना है। और इसके साथ उन्होंने जो सत्संग 2 मिनट का था रील पे, वो सुनाया। मैं अच्छे से सुन नहीं पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग याद दिलाया कि जब मैं कोलकाता गई थी, तो पूरे रास्ते गुरुजी ने फ़्लाइट पे मुझसे शिव पुराण पाठ की सेवा ली थी। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, तो मुझे एक गुरुजी का वो मिला था कि शाबाश बेटा। और जब मैंने वो पढ़ा था, और जब उसके बाद गुरुजी ने शाबाश बेटा वाला सत्संग सुनाया था, तो उन्होंने कहा था कि हुन तो मेरे इशारे समझने लगी है, तो कल्याण किता। और यही गुरुजी के मैजिकल वर्ड्स थे कि जब गुरुजी कल्याण किता कहते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और यही वो शब्द हैं जो मुझे जगन्नाथपुरी में बहुत दिन पहले, जब मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थी, तो जगन्नाथपुरी में उनके मुख्य मंदिर में उनके पीछे जो गणपति अवस्थित हैं, उनके ऊपर भी मेरा सर पटक के उस पंडे ने कहा था कि पहले तो हाथ खींच के ले जाने लगे, तो मेरी माँ बहुत रोने लगी कि कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को। उनको लगा कि पंडा जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरी बाजू पकड़ के वो खींचने लगे थे कि चल, स्वामी बुला रहा है। और जब मैं मंत्रमुग्ध सी, मेरी आंखों से अनवरत आंसू निकल रहे थे कि मैं स्वामी के बिल्कुल सामने समक्ष खड़ी हूँ, और वो मुझे खींच रहे हैं, मेरे पीछे मेरी माँ, और माँ के पीछे बाबूजी, बस हम 3 लोग, और चौथे वो पंडित जी। और हम लोग जाते जा रहे हैं, कैसे वो मुख्य गर्भगृह में घुसना, और जो जगन्नाथ स्वामी के पीछे में एक बिल्कुल काले, जैसे शालिग्राम का रंग होता है संगत जी, उस रंग के वहाँ पे गणपति हैं विराजमान। जो जगन्नाथपुरी का गर्भगृह जिन्होंने देखा होगा, उनको पता होगा कि उनका जो वो लकड़ी वाला जो उनका खोल रहता है जगन्नाथ स्वामी का, उसके पीछे एक बिल्कुल ब्लैक कलर के गणपति वहाँ पे विराजमान है, और बिल्कुल उनका स्वरूप वैसा ही है जैसा बड़े मंदिर में है। और मेरा सर उन्होंने वहाँ पे पटक दिया था। मैं बहुत स्तब्ध थी कि ऐसा कैसे किया उन्होंने।
पटक दिया और मेरा सर फूटा है, आज तक मेरे सर पे वो निशान है संगत जी। और उन्होंने कहा था, बेटी तेरा कल्याण हुआ। और ये उस वक़्त की बात है जब गुरुजी को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वो तो हमें तब से सँभाल रहे हैं, जब से जन्मों से सँभाल रहे हैं। वो कल्याण आज याद आता है कि कैसे वो मुझे हमेशा नई ज़िंदगी देते रहे, और आज जो उन्होंने बख्शा है, वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो हमेशा यही माँगती हूँ कि मेरे मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हमेशा, हमेशा। और गुरुजी ने आज मेरे पतिदेव को फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस की है। बार-बार संकेत दे रहे थे कि तेरी माँ पे बहुत बड़ा संकट आया सी, मैंने कर दिता, मैंने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस कित्ती, शुक्राना कर हुन। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से आज डाँटा। जब मैं आ रही थी गाड़ी पे, तो मुझे एक मैसेज आता है कि तू नहीं जानती, जब मैं तेनू शुक्राना करने बोलता हूँ, तो तेरा कितना बड़ा कल्याण छुपा होता है। जब तू बोलेगी नहीं तो तेरा कल्याण मैं कैसे करांगा। हर एक चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है। तेरा गुरु तुझे कह रहा है तो तू शुक्राना कर। मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी, जिस तरह हम अपने बच्चों को डांटते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमें कितना गुस्सा आता है। आपको कितना गुस्सा आता होगा। मैं तो दिन भर आपकी बात नहीं मानी आज। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ अपने महादेव से, अपनी माँ गौरी से, कि हमारे ही भले के लिए आप हमें कहते हो, लेकिन हम नाशुक्रे नहीं समझ पाते हैं बाबा। आई एम सॉरी। लेकिन गुरुजी, आपने जो मुझे ये दात बख्शी, मेरे मेरे परिवार को, जैसे आपने कहा था कि तू चिंता न कर, कोई कुछ भी कर ले, तेरे नाल तेरा अकाल पुरख खड़ा है। और आप मेरे साथ गए और मेरे साथ आए। संगत जी, जब कल हम लोग को निकलने वाले थे, मैंने कहा था कि कल सुबह में मैंने पहली बार हरमंदिर साहब की पालकी दिल्ली में देखी, और वो पालकी मेरी बालकनी से दिखा, और मैंने उसका आवाज़ रिकॉर्ड किया। उसी वक्त जोत में मुझे मेरे पति के बर्थडे का नंबर ब्लेस हुआ था, 2 नंबर। और 2 नंबर के बाद जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी उस आवाज़ के साथ, वो था 13 नंबर, यानी कि 13 साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। और उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे सुना दिया था वाहिगुरु जी की आवाज़ कि हाँ बेटा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तू सच्ची कहती है, तू सिर्फ़ कहती नहीं, तू मानती भी है। वो इशारे देते हैं, समझा भी देते हैं। संगत जी, एक और छोटा-सा सत्संग जो आज का है मेरा, मैं बताना चाहूँगी। हम लोग चले थे और उसके बाद हम लोग को रास्ते में गन्ना जूस पीने का मन किया। जब हम गन्ना जूस के लिए इन्होंने बोला कि जहाँ भी देखोगे बता देना, तो हम रोक लेंगे। मुझे गुड़ के बाद एक गुड़ का स्टॉल था, ताज़े गुड़ का, और एक गन्ना जूस का स्टॉल मिला, तो मैंने कहा यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना 5-6 बटरफ्लाई घूम रही थी। मैं तो बटरफ्लाई देख के ही बोल देती हूँ कि चलो यहीं पे, शायद गुरुजी का ये इशारा है। संगत जी, वहाँ पे मैं रुक गई, और जब मैं वहाँ पे उसको बोलती हूँ तो वो गूंगा और बहरा था, और वो कुछ नहीं सुन पाता था, इशारे से समझता था। तभी उसकी माँ दौड़ के आती है कि, और वो बहुत प्यार से कहती है कि चलो बेटा, गुड़ देखना है, गुड़ देख लो। और माँ को बोलती है कि आ जाओ, बैठो, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो जाओ, बहुत अच्छे से। और हमारे बच्चे भी उतरते हैं, और गुरुजी मेरे दिमाग में क्या देते हैं, चल हुन तेनू याद आया, मैंने की दस्सा था, मैंने कैसे एक मैंने कैसे संतरे के जूस वाले के पास मेरी गाड़ी रुकी सी, और कैसे मैंने उन्हानू ब्लेस किता सी, कैसे मैंने चाय के ठेले वाले के पास गया सी, और कैसे उन्हानू ब्लेस किता सी। चल हुन, ए तेरी परीक्षा है। और संगत जी, मैंने सोचा कि ये मेरी परीक्षा है, अब देखो गुरुजी क्या परीक्षा लेंगे। संगत जी, गुरुजी ने परीक्षा में मुझसे ये लिया कि वहाँ पे उन माँ बेटों के लिए उन्होंने मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली, और जो उन्होंने कहा था कि तो मैंने पहचान ली, मैं तेरा कष्ट अपने पे ले रहा हूँ, तेरी माँ को लाइफ ब्लेस की थी। अब वहाँ पे मेरी बेटी मुझे दिखाती है कि मम्मी देखो यहाँ पे क्या है। मैं आगे बढ़ती हूँ संगत जी, वहाँ पे वाइट कलर की इतनी प्यारी बटरफ्लाई, इतनी प्यारी बटरफ्लाई, और ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर। और वो वहाँ पे गुड़ के ठेले के नीचे में बिल्कुल सामने में
मरी हुई थी और उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। और मुझे आंसर मिल गया कि गुरुजी ने फिर से मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। और गुरुजी ने मुझे 3 दिन से बता रहे थे कि तेरे परिवार के पैरों पे बड़ा संकट है बेटा, थोड़ा-सा सँभल के रही और जपजी साहब का पाठ चला के रखी। जपजी साहब का पाठ मैं कल भी नहीं सुन पाई और आज भी नहीं। तो मैंने मन ही मन माफ़ी माँगी गुरुजी से कि गुरुजी, मैं जपजी साहब का पाठ नहीं सुन पाई, क्या ये इसलिए हुआ? अचानक से मेरे सामने में गुरुजी ने क्या दिखाया संगत जी, एक डॉगी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, मेरे सामने से आता है, पैर हिलाता है और वो आगे चला जाता है। और मैंने बस शुक्राना किया, मैं समझ नहीं पाई उनके उनके क्या इशारे थे। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे समझा देना, आप क्या बताना चाहते हो? और संगत जी, मैंने उनका पेमेंट करके गुड़ लिया उनसे, मैंने जो-जो गुड़ हमने लिया उस पे तितली बैठ रही थी। और वो तितली मम्मी बता रही हैं कि ये ले लो, देखो तुम इस पे ना गुरुजी वाली तितली भी बैठी है। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब माँ गुरुजी का नाम लेती है, क्योंकि जितनी बार हमारी ज़ुबान पे गुरुजी का नाम आएगा, उतनी बार हमारे साँसों की डोर में एक और साँस की माला जुड़ जाती है और हमें उतनी अपार ब्लेसिंग मिल जाती है। और संगत जी, हमने वहाँ से गन्ना जूस पी के हम निकले। और वो कहती हैं कि ये ना मेरा बेटा कुछ नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं, बहरा भी है, सुनता भी नहीं है। मैंने कहा अब ये बोलेगा भी और सुनेगा भी। तो मेरी ओर वो देखने लगी और मैंने मुस्कुरा के कहा कि जय गुरु जी। और यही सेवा थी शायद मेरी, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ संगत जी, और हमेशा की तरह मैंने मोबाइल ऑन किया और गुरु जी कहते हैं, "हुन तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। कल्याण कितना तेरा।" और मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने पूछा था कि गुरुजी, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे उस डॉगी को दिखा के? फिर संगत जी, मेरे सामने में एक सत्संग आता है और सत्संग के साथ हुक्म था कि अभी के अभी सुन। और संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना और वो सत्संग था गुरुजी के लाइफ टाइम संगत। वरुण अंकल तो नहीं थे, या वरुण अंकल ही थे? नहीं, वरुण अंकल नहीं थे, कोई और अंकल थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आई एम सॉरी संगत जी। लेकिन वो गुरुजी के सामने के संगत थे। और उनको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया था, तो जब वो पहले गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और जब उन्होंने मानना शुरू किया, उसके बाद एक दिन ना वो एम्स जा रहे सफदरजंग जा रहे थे। अपना कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया था तो दिखाने के लिए। तो जब वो जा रहे थे नहीं, जब वो बड़े मंदिर गए थे, आई एम सॉरी, जब वो बड़े मंदिर गए थे तो उन्होंने इसी तरह देखा था कि एक आदमी के पूरे शरीर पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं। एक आदमी को उन्होंने देखा था कि उसके पैर में प्लास्टर चढ़े हैं और वो एक गाड़ी से उतर रहा है किसी तरह सहारा लेके। एक जगह उन्होंने देखा था कि एक बैसाखी पे एक आदमी है। संगत जी, सेम सत्संग मेरे साथ हुआ जब मैं पिछली बार माँ को लेके गई थी। ये मेरे मन में था, मैंने शेयर नहीं किया था। और अंकल का सत्संग वो बोल रहे हैं और मेरे आँखों पे वो रील नाच रहा है। और संगत जी, उसके बाद अंकल ने जो बोला कि उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने में एक कूलर था, जब वो सेवा करने बड़े मंदिर में गए थे। और वो कूलर खूब अच्छा था और जैसे ही अंकल उसके पास से गुजरते हैं तो कूलर गिर जाता है। वो भारी कूलर नहीं था, हल्का था, लेकिन वो गिरता है और कूलर की एक टांग टूट जाती है। और उसके बाद गुरुजी उनको बताते हैं कि ए तेरे नाल होना था, तेनू तो बेड रिडन होना था, तेरी तो 22-24 हड्डियां टूट जानी सी, ते तू तो 6 महीने बेड से उठ नहीं पाता। और तेरे तेरे नाल तेरे परिवार का भी यही हाल होना था। पर तेरी सच्ची लगन और सेवा ने मेरा दिल जीत लिया और मैंने तेरे कर्मों के लेख बदल दिते, मैंने तेरा कल्याण कर दिता। और मैं इतना रोई संगत जी, रास्ते में भी मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। और जिस तरह फिर उन्होंने देखा था कि एक डॉगी के पैर में भी ना वो एक पैर उठा के चल रहा था, उसके पैर में भी। तो संगत जी, अंकल क्या इतना बड़ा कष्ट जो अंकल को बेड रिडन होना था 6 महीने के लिए, उसको गुरुजी ने काट के ऐसे उनको ब्लेस किया था। और गुरुजी ने वही सत्संग मुझे सुना के मुझे मेरा जवाब दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और जिस तरह आपने हम सबकी जान बचाई है,
और जब मैं वापस आई हूँ आज, तो मेरे सामने में नरेंद्र अंकल का सत्संग आ गया आज, कि मैं पूछ रही थी कि गुरुजी जो आपने मुझे सपने दिखाए थे वो क्या था गुरुजी? तो मन ही मन चल रहा था। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि एक की वजह से मैंने पूरा फ्लाइट ब्लेस करना पड़ा था। इसी तरह पता नहीं किसके लिए, मेरे पति के लिए उन्होंने हम सबकी जान बचाई, या किसके लिए हम सबकी जान बचाई, लेकिन हम सब सुरक्षित घर वापस आए संगत जी। नहीं तो कल का दिन ऐसा था कि अगर हम देहरादून में रहते, तो अगर हम दिल्ली में रहते, तो हम में से बहुत कष्ट आने वाला था। तो गुरुजी ने जगह बदल दिया अचानक से, और हमें ब्लेस किया, और रास्ते में भी हमें उस वक्त जाम में रखा जिस वक्त हम पे खतरा था। ये हमारे गुरु की कृपा होती है, वो हमें ब्लेस करते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, हमें प्रोटेक्शन देते हैं अपने स्वरूप के थ्रू, और अपने इशारों के थ्रू वो सत्संग सुनाने लगते हैं, वो शिव पुराण पढ़ाने लगते हैं, वो हमें मंत्र जाप चुपचाप कराते हैं, वो हमारे मन में चलते हैं शब्द के थ्रू। और गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे प्यारे से पतिदेव को, मेरे प्यारे परिवार को, अपने परिवार को आपने ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना गुरुजी। मेरे अकाल पुरख की जय हो, मेरे वाहिगुरु जी की जय हो। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। मेरे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 प्यार और दुलार और शुभकामना, और जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 3 तारीख है और सोमवार है मेरे प्रभु का वार, और मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी सुबह के 5:43 हुए। मैं गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। प्रभु की बहुत मेहर है, बहुत आशीर्वाद है। इन सब चीज़ों के लिए बाबा आपको कोटम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आज एक और नया दिन दिखाने के लिए, आज मेरा देखती हूँ अभी कैसे दिनचर्या है। मन तो कर रहा है कि मैं बड़ा मंदिर जाऊं, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं शायद चली भी जाऊंगी। और बस मैं कल भी सत्संग सब सुन रही थी, और आपके ढेरों ही ब्लेसिंग्स होती हैं महाराज। आपको किस ये कहना फिजूल है कि शुक्राना शुक्राना, क्योंकि शुक्राना वर्ड इतना छोटा है, आप इतना भर भर के आशीर्वाद देते हो महाराज। आई एम रियली टच्ड। और बस बाकी आपको मेरे मन की सब बातें मालूम है। मेरी सबसे जो बड़ी वरी है उसको पहले ठीक कर दीजिए महाराज। बाकी तो सब आपकी देन है, जो आप ठीक समझें करिए। बस ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए, कल का मेरा शुक्राना ही मिस हो गया और मेरे को ख्याल ही नहीं रहा। पता नहीं आजकल इतना मन प्री ऑक्युपाइड रहता है, समझ नहीं आती। तो उसके लिए मैं अपना ही नुकसान हो रहा है मेरा, और किसी का नहीं। आई फील वेरी सॉरी महाराज। एक बार मेंटली इफ आई एम एट पीस, तो मैं कम से कम अपनी रूटीन ठीक रख सकूं, बस यही चाहती हूँ। ये कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ। संध्या वेले में देखो शायद कर सकूं ना कर सकूं, वो भी नहीं कह सकती महाराज। आजकल मैं भूलना भी बहुत शुरू कर दिया। सो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ।
आज 3 नवंबर है और आपका पावन दिन, मेरे गुरुपा का पावन दिन सोमवार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। इस टाइम रात के 12:40 हैं। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा 2 नवंबर रविवार को आपने मुझे डोगरी मंदिर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे हर पल आपने ब्लेस किया, ब्लैक बटरफ्लाई में, वाइट बटरफ्लाई, ब्राउन बटरफ्लाई में। उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा कल ही आपने मुझे मैसेज दिया कि बहुत दिन हो गए बेटा, तू बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने भी मुस्कुरा के कहा गुरुपा, आपका बुलावा, आपका आशीर्वाद सर आँखों पर। और मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लेसिंग मेरी तरफ आप भेज रहे हो वो इतनी जल्दी ग्रांटेड भी हो जाएगी गुरुपा। और आज ही मुझे एक फ़ोन आया जिस ग्रुप के साथ मैं पहले भी आई थी 24 फ़ेब को आपके पास, वो ग्रुप मुझसे डिटैच हो गया था। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे आऊँगी। तो गुरुपा वो मैंने आप पर छोड़ दिया था। तो उसी ग्रुप के जो एक मेन मेंबर है उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि हम बड़े मंदिर के लिए जा रहे हैं, क्या आप की रिज़र्वेशन करवा दें। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बहुत दिनों बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपकी पूरी टीम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। एक्चुअली मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से मैं जब भी सत्संग रिकॉर्ड करती तो उसे शेयर नहीं कर पाती थी। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ा था कि गुरुपा मुझे नया फ़ोन लेना है। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से मैंने एक नया फ़ोन परचेज़ कर लिया है। बहुत ही जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मुझे वैसा ही सब कुछ मिला है। और उसमें उसके प्राइस में भी आपने मुझे बहुत बड़ा मार्जिन दिया है। उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से पल पल ज़िंदगी बदल रही है। ऑब्स्टेकल्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। हर पल आपकी प्रोटेक्शन में हूँ, मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे दोनों बच्चे हैं। आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा है। आपने बच्चों को और मुझे हेल्थ ब्लेस की है और दोनों बच्चों के काम बन रहे हैं। छोटे बेटे के कैरियर में अभी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, तो आपके आशीर्वाद से वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे बताया कि तेरे लॉज में या जिस आसपास के जिस किसी भी क्राइटेरिया में जहाँ भी तुझे प्रॉब्लम क्रिएट की है जिसने भी, तो अब उनका पनिशमेंट का टाइम है। तो गुरुपा वो जो भी आप कहते हो वो सच हो रहा है। मुझे बहुत कुछ मेरे आँखों के सामने भी आ रहा है और बहुत कुछ मेरे लॉज में जो जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती, लेकिन किसी न किसी के थ्रू, मैसेज के थ्रू मुझे वो सब कुछ पता चल रहा है गुरुपा। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है। बाकी हर इंसान के कर्मों के अकॉर्डिंग ही उनको सब कुछ मिलता है। वो गुरुपा मैंने आप पर छोड़ा। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपने जो मुझे दिया, बच्चों को दिया, अपने नातियों को दिया, हर पल हमें खुशियाँ दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए मैं तहे दिल से, मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है गुरुपा। और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का हर पल शुक्राना।
मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिन रविवार है और रात के 12:19 हो रहा है। आज 2 नवंबर 2025। मैं गोरखपुर से गुरुजी की प्यारी बेटी निशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी। संग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हर सुख दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी। सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। आपके हर रहमो कर्मों का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा मुझे आपका सत्संग में काफ़ी टाइम से मैं ब्लेस कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिव हो रहा है मेरे साथ कि मैं काफ़ी टाइम से आपका सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका सत्संग हमेशा कर सकूं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। गुरुजी मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिएगा। सदैव आप अपना हाथ मेरे सर पे रखिए और सारे मेरे संगत परिवार के साथ सर पे रखिए गुरुपा। और मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी आप हमेशा ब्लेस करते रहिएगा, उनकी फैमिली को, पूरे फैमिली को और मेरी फैमिली को, मेरे से जो भी जुड़ा हुआ है मेरे सारे संगत परिवार को, मेरे साथ जो जुड़ा है उसका भी भला हो गुरुपा। जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करें गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा को भी आप शांति और मोक्ष प्रदान करें। उनको हमेशा हमेशा के लिए गुरुपा सदैव अपने चरणों में रखें। उन्हें मेरे सारे पूर्वजों को भी अपने चरणों में रखें। उनको भी शांति और मोक्ष प्रदान करें हमेशा हमेशा के लिए। सदैव अपने चरणों में स्थान दें गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने वाणी को ये विराम देती हूँ। आगे भी शुक्राना सत्संग करना है मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा पिछले 1 महीने से मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। आज दिनांक 3 नवंबर और समय है 9:14। आज सुबह सुबह ही आपके शरण में आ पाई हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल पाई कभी भी, लेकिन आपने जितनी सेवा दी मैंने सब अपने मन से किया। और अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, क्योंकि मैंने आपसे अरदास की थी कि हमारे घर में थोड़े ससुराल में और हमारे भाई और इन लोगों के बीच में, हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि ऐसा कुछ ना हो कि कोई बात बढ़ जाए। तो आपने हमारी मेरी लाज रख ली, हमारे परिवार की लाज रख ली और
इसका अनंतम शुक्राना है। बहुत अच्छे से मिले हम सब। ये पहली बार हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल की बहन और बहनोई दोनों साथ में करीब 10 दिन रहे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी सेवा करने का मौका मिला। और घर में हमने बहुत सारे त्योहार मनाए सबके साथ। काम तो था कृपा, पर आपने मेरी सेहत संभाल रखी थी, इसका भी अनंतम शुक्राना। मैं सोच भी रही थी कि कभी-कभी तो मैं मतलब इतनी कमज़ोर हूँ मैं, बीमारियों से ग्रसित, लेकिन मैं ऐसे कैसे इतना काम कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना है कृपा आपका। आपने छठ के समय में मुझे ये ब्लेसिंग्स दी कि मैं छोटा सा अर्घ दे पाई, सूर्य को अर्पित उनके सामने खड़ी हो पाई। अनंतम शुक्राना है प्रभु, क्योंकि बहुत पहले से मेरे मन में था कि मैं छठ, शौक तो मुझे बहुत है सारे पूजा पाठ के, पर कर नहीं पाती और हिम्मत भी नहीं हो पाती होता। तो आपको पता है सब, बहुत पहले से मुझे ये बात था कि मैं करूँगी जब मेरे बच्चे भी नहीं थे, पर नहीं कर पाई। तो इस बार मैंने बच्चों के नाम के लिए अपने गुनाहों की क्षमा मांगी, और मैंने सूप चढ़ाया। मेरी देवरानी छठ करती है, और मैं जो एक दिन का जो फास्ट रखी थी, और शाम को जो आपने मुझे ये सेवा करवाई, मेरे सासू माँ के शब्दों से, उनसे बुलवा के, मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि गलत किया, लेकिन मेरा मन तृप्त हो गया, इतना मैं मानती हूँ। लोगों को पता नहीं, मैं छठी मैया से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मैं बहुत बड़ी तपस्या नहीं की। मैं छठी मैया से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। लेकिन मेरे जो छोटा-सा उपहार, जो मेरी सेवा, जो मेरी भक्ति थी, उसे स्वीकार कर लेना माँ, और मेरे बच्चों को ब्लेस कर देना। आज मेरे हस्बैंड अंकल का जन्मदिन है, और जिस दिन हम यहाँ आए थे अब वापस बैंगलोर, उस दिन आते, हमारा घर चूँकि जंगलों में बना होता है, तो बहुत चींटियाँ, बहुत, पूरे घर में सैकड़ों चींटियाँ थी। तो सोना मुश्किल हो रहा था। रात को 11 बजे घर पहुँचे थे, और घर की सफाई भी करनी पड़ रही थी, और बिस्तरों में हर जगह चींटियाँ ही चींटियाँ थी, तो बच्चे भी थक गए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल चढ़ के, टेबल पे चढ़ के चींटियों को स्प्रे कर रहे थे कि वो मर जाएँ, हट जाएँ। तो पता नहीं इतनी ज़ोर से टेबल के साथ वो गिर गए। उनके उँगली में हल्का-सा फ्रैक्चर है, और पैरों में उनके पहले से ही हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, एड़ी के पास। तो वो भी कष्ट बढ़ गया, और इधर-उधर बहुत जगह चोटें लग गई। तो एक अ, क्या कहूँ, पता नहीं, आप गुरुपा आपने ही ये सब कराया है। कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा होगा। आपके आगे तो हमारा पत्ता भी ना हिलता। तो पता नहीं कौन-सा कष्ट कटा उनका। मैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर वो अब पहले से ठीक है, और उन्होंने पट्टी दी है उनको, वो स्ट्रेट रखने के लिए बैंडेज दिया गया है उन्हें अंगूठे में, और बाकी जगह भी एक्सरे हुआ है। तो एड़ी का जो उनका हड्डी का कष्ट है ना गुरुपा, मेरी अरदास सुन लीजिए। वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहते हैं, बिना ऑपरेशन के आप उसे, मुझे नहीं पता आप कैसे ठीक करो गुरुपा, कर दो। मैं नहीं लगा पाती हूँ रोज़-रोज़ चंदन और जल प्रसाद, नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत सारे काम में फँस जाती हूँ, और बस मैं मंत्र जाप घर में करती हूँ और सबके लिए करती हूँ। मेरे मन में सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार है, पूरा संसार है।
तो इसलिए गुरुपा प्लीज़ स्वीकार करिए, मेरे मंत्र जाप का असर उनको दीजिए और उनके पैरों का जो हड्डी है वो जो बढ़ गया है वो ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन करना नहीं चाहते। सर्जरी से कई बार चीज़ें अच्छी नहीं होती, खराब हो जाती है, वो बात हमें डर लगा रहता है। तो जो है करना कराना है, आपने ही कराना है, मुझे नहीं पता क्या होना है आगे, वो आप ठीक करना गुरुपा। आज उनका जन्मदिन है, उन्हें स्वास्थ्य ब्लेस करिए गुरुपा, उनके सारे कष्ट दूर करिए, उन्हें स्वास्थ्य ब्लेस करिए, उन्हें समझदारी ब्लेस करिए, उन्हें अपने परिवार की तरफ जो उनकी प्यार है, जो उनका सहारा है, जो उनका दायित्व है, सबको उनका प्यार चाहिए और बहुत गहरा वाला रिश्ता चाहिए जो कई बार डगमगा जाता है। बस आप इतना ख्याल रखना गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी भी बहुत अनजान है, बहुत ही ज़्यादा इस उम्र में है कि कुछ आजकल के बच्चे सुनते नहीं, वो उम्र ही ऐसी है। पर मैं उसे कई बार अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं समझती, उसे भी समझदारी देना गुरुपा। आजकल मैं उससे कम बातें करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातों को मजाक बना दिया उसने। तो मुझे नहीं पता गुरुपा, ये आप करना, उसके समझ को बढ़ावा, समझ को और पक्का करिए, उसकी समझदारी बढ़ाइए। उसके माँ उसके बाप गलत नहीं हो सकते, खासकर माँ। पिता तो एक बार उंगली छोड़ भी देता है, माँ कभी नहीं छोड़ती। तो एक पिता के सामने आपकी बेटी अरदास कर रही है गुरुपा, प्लीज 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 आप सहारा बने रहना, इन सबके ऊपर सहारा बने रहना। अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और विपिन भैया, सौम्या आंटी के चैनल को मैं बहुत बधाई देती हूँ, वो दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करें। मैं कोई भी सत्संग नहीं सुन पाई थी विपिन अंकल, तो मुझे बहुत पता नहीं था, लेकिन उनके घर में भी परेशानी आई थी। तो मैं अरदास करती हूँ कि उनकी परेशानियाँ, उनके कष्ट, उनके दुख सब गुरुपा हर ले, सब ख़त्म हो जाए। और जिन्हें भी हेल्थ ब्लेस करना है, जिनकी भी दवाइयाँ चल रही, जिनके भी टेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें भी लगता है कि वो किसी डाउट में है, तो वो सारे कष्ट सरब रोग के औखद नाम के पाठ के साथ साथ ही भस्म हो जाए। ये पाठ सुनिए या करिए या ग्रुप में ज्वाइन करिए, सब कुछ उत्तम है, सर्वोत्तम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा डबल टू का ब्लेसिंग्स, 4 times 2 का ब्लेसिंग्स प्लस बाबा आज 2 नवंबर, मतलब 6 times ब्लेसिंग्स है बाबा। 2025 7 times 2 का ब्लेसिंग्स है। एंजल नंबर। तो बाबा मेरे, ये कोई वहम नहीं है बाबा, एंजल नंबर सच में महत्व रखता है। बाबा मेरे, जैसे कि आज रविवार है और हमारे यहाँ से बहुत सारा वो सब समाज का, और आज वो क्या पंजाबी भाई बहन लोग का वो क्या दिवस, प्रकाश दिवस या नानक बाबा का दिवस था कुछ, तो उसका सब रैली गया। तो हम लोग काफ़ी देर से निकले गुरुजी। हम लोग किसी और जाना चाह रहे थे, पर आपका मर्जी नहीं था बाबा।
क्योंकि जिस पेट्रोल पंप से तेल लिया वहाँ पर वही ब्राउन बटरफ्लाई डॉटेड उड़ रही थी, और जैसे हमने टर्न लिया वो मिट्टी पे बैठ गई वापस। आज आपने कम से कम 3 बार, और ऐसे तो बाहर सामने वाइट बटरफ्लाई ग्रीन बटरफ्लाई उड़ी रही हैं विंडो से बाहर। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का जो आपने 15 दिन का आदेश दिया है गुरुजी, उस शुक्राना को साझा कर रही हूँ। एक बारी सुनो तो सोचो दूसरे के लिए, दूसरी बारी सुनो तो भी जाने दो, पर 2 से 3 बार एक ही चीज को सुनो बाबा तो वो वहम नहीं हो सकता। बाबा मेरे, जो आप सत्संग में सुनवाते हैं, जो आप किसी संगत आंटी से बुलवाते हैं, बाबा मेरे जैसे भी कोई कोई कुछ कुछ उपाय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारी सीखा आंटी के द्वारा सुनते हैं। बाबा जो सिर्फ गुरुजी 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 में ही रहता है ना बाबा, उसको और कहीं कुछ नहीं सोचता, हर चीज में ही गुरुजी दिखते हैं। किसी के बात को तुच्छ करके ये बोलना कि वहम में पड़ने को बाबा ने मना किया है, बाबा तब तो सारी दुनिया ही वहम है। आज हम वहम में थे, वहम में हैं। एक गलती का संशोधन करने के लिए आपको इस जागतिक रूप में महादेव से मनुष्य के रूप में आना पड़ा बाबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कलयुग में अत्याचार होने लग गया है। आपने खुद ही खुद बोला है बाबा, हम तो जस्ट 1-1.5 साल ही जुड़े। हमारे जो विपिन अंकल हैं, इनको सब बाबा जी कहते हैं। सच में ही बाबा, वो अब टेलीपैथी मैसेज किसके द्वारा होता है, क्या होता है, वो मैं नहीं जानती मेरे बाबा, पर जो होता है और जो बोला जाता है करने को, वो 101% क्या 102, 10, 20 पर 50 जितना भी आप बना दीजिए बाबा, वो सत्य सत्य और सत्य होता है। क्योंकि हमारे विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर मैं देखती हूँ, और रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं देखती हूँ, जो भी थंबलाइन आता है प्राय प्राय एक जैसा आता है। अब तो आरजे प्राची का भी बार बार फ्लैश करता है। बाबा की इच्छा है कि जितनी भी तू थक गई है, एक बारी इस सत्संग में सुन। अंकल जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि जब सबको एक जैसा मान दिया जाएगा, बाबा के दरबार में सब एक जैसा है। मैं खुले शब्दों में प्लेटफॉर्म पे बोल दूंगी विपिन अंकल कि सबको ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाबा की बेटी लोग या बेटा लोग कोई डरता नहीं है, निडर है सच्चाई बयान करने से। मैं खुशी खुशी मन से मैं आपका फ़ोन कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि आप मेरे बाबा के वो मैसेंजर हैं कि जिसके जैसा उनके मैंने आपको जो बाबा ने चुना है, आपके जैसा कोई और दूसरा हो नहीं सकता। आपको मैं बाबा का बेटा ही मानती हूँ, एकदम पक्का वाला बेटा। इसलिए मैं कभी आपका निरादर नहीं करती मेरे विपिन अंकल। जो जो भी उपाय बाबा ने करवाए हैं, वहम तब होता है विपिन अंकल, आपको एक बात सुनाया जाए और उसमें आप हींग मिर्ची का तड़का लगा के 4 बात बढ़ा के बढ़ाए, और जो कि कोई कार्य कर नहीं हो, तब वो हो जाता है वहम। और जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट होता है और जिसके मुख के द्वारा बोला जाता है,
वो बाबा की ऐसी पक्की बेटी है ना कि वो हर एक कण में बाबा को देख पाती है। और मैंने अपने संध्या वेले के शुक्राना में भी बोला कि शिखा आंटी जो जो मैसेज कन्वे करती है या तो मेरे साथ होने वाला रहता है या हो चुका होता है, और बाबा उन्हीं को सुनते हैं, चुनते हैं संदेश कन्वे करने आने के लिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा कि आप मुझे कम से कम कोई वहम में नहीं रखे हैं। बाबा हम लोग भारत में हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो जो आजकल के बच्चे लोग भी बाबा वापस लौट आ रहे हैं। मेरी बहन टेक्सास में थी बाबा, पर क्या इतना बड़ा उनका उसका हस्बैंड कोई इंश्योर्ड कंपनी चलाता था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, पर क्या लाइफ था बाबा मेड के जैसा। 2 बच्चों को पालना, पूरा घर का साफ सफाई, खाना बनाना। बोला दीदी वहाँ मेड मिलती नहीं है, मेड लोग जो भी होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। और यहाँ बाबा आपका कृपा है हम पर। ये हमारे घर में बहुत आर्थिक संतुलन बिगड़ा हुआ है अभी, पर गुरुजी आप हमें बहुत अच्छे हाल में रखे हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोलती बाबा कि मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे पीने को नहीं मिला। मुझे जो भी दो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ गुरुजी। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में आपको बोलती हूँ बाबा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी मैं अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ के जाऊँ कि इंसान उनको मतलब कहीं का ना छोड़े। बाबा मेरे आप सब समय उनको देखेंगे, मैं जानती हूँ। पर जो करने कराने वालों ने तो अपना काम कर दिया है बाबा। वो इस तरह से उलझ गए हैं, खुद को सुलझा के कोशिश करने चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ही कंफ्यूज रहते हैं बाबा कि आप देखेंगे तो उनके ऊपर आपको तरस आएगा। तब भी मैं उनको डांटते डपटते रहती हूँ कि मैं उनको ये फील ना होने दूँ कि वो बहुत लाचार है। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें ग्रुप ज्वाइन कराया। मैंने विपिन अंकल का कॉल को आपका ही कॉल समझती हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और जो जो भी उपाय मैंने बोला, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि आपकी ये बेटी को झूठ से सख्त नफरत है, इसलिए मैं सबके लिए बुरी हूँ बाबा। आज मैं जिस अवस्था में थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, तभी के तभी सत्संग फ्लैश होता है कि अनहोनी को बाबा ने पहले से टाल दिया, आने से पहले टाल दिया। तो ये सब क्या है बाबा? ये सब क्या वहम है जिसके अंदर भी, जिसके द्वारा भी ये टेलीपैथी होता है और जो ये थंबनेल डालता है तब वो वहम में ही जी रहा है। वहम तो ये है बाबा, जैसे आजकल वो श्री मंदिर पूजा ही एक था, अब 50, अब एक तो ये बंदर को सेवा देने वाले आ गए, एक तो पता नहीं कौन से हैं, उनको भी पैसा चाहिए, स्कैनर डाल दिया। अब आप बताइए किसको भरोसा करें? तो ये सब वहम है बाबा। कोई फोन करके बोलेगा कि बाबा का लंगर लगाना है, इतना इतना पैसा चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो वहम हुआ उसको यदि हम लोगों ने मान लिया। बाबा मेरे कल का एक सत्संग रह गया। कल देव उठनी एकादशी के दिन जब मैं सब सुबह देव उठाने के लिए सब व्यवस्था कर रही थी, सब जो भी अनाज फल ऋतु फल सब सजा रही थी, बाबा दूसरे नंबर से वही बंदे का फ़ोन आया जिसके साथ मैं कोइन का डील करने का कोशिश कर रही थी। उसने बहुत कम कम ही अमाउंट लिया बाबा, जस्ट हार्डली 10-18 हज़ार ही खत्म हुआ होगा। 10 बारी एक ही बात बोले जा रहा है, सिस्टर करवाइए ना, मतलब पेमेंट करवाइए। हम बोले तुम क्या सोचते हो? ये जो सिस्टर वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो मेरे को सख्त नफरत है। मुझे हॉस्पिटल की नर्स आया का याद आता है। और तुमको मेरे नंबर पे फ़ोन करने का हिम्मत कैसे हुआ? तुमको ब्लॉक कर दी हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड ने भी तुमको ब्लॉक कर दिया है।
इतना सोच लेना, तुम्हारा हाजिरी लगा दिए हैं हम। ये पैसा यदि तुमको हजम हो गया तो कसम है मुझे मेरे बाबा की, क्योंकि मेरे बाबा ने बहुत सारा ऐसा संकेत दिया था जिसके लिए मैं आगे बढ़ी थी, नहीं तो मैं नहीं बढ़ती। फिर भी बाबा वही राग अलाप, आप करिए, आपका काम हो जाएगा, हमें तुम्हारे पास 25 पैसा भी खर्चने के लिए नहीं है। तो सुन लो, ये पैसा जब तुम मरोगे तो उस समय तुम्हारा काम आएगा। यदि कलकत्ता आके मरोगे तो बोलो मैं तुमको फ्री में का यहाँ पर आग लगवा दूंगी, क्योंकि जहाँ टेंडर दिया आता है लकड़ी का वो भी मेरा मामा का लड़का ही चलाता है। बाबा मेरे, वही मेरे मामा के लड़का की बहन टेक्सास से वापस आई है। यहाँ एक 18-20 तल्ला का मकान बना है, उसमें फ्लैट लिया है 18 तल्ला पे, मेड सर्वेंट सब कुछ अब फैसिलिटी है बाबा। तो आप ही बताइए हमें, हम विदेश में ज़्यादा अच्छे हैं कि अपने देश में अच्छे हैं? मैंने उसको बहन के बेटे के शादी में बोला था कि बेटा मैंने तुमको काम करते हुए देखा है, तुम्हारे पिक्स देखे हैं, तुम कैसी तो लगती हो टेक्सास में, एकदम लग ही नहीं रही थी कि तुम मेरे मामा की लड़की हो। बोला दीदी वहाँ ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। बोला दया करके अब आ गई हो तो बेड सर्वेंट रखो, यदि जो पॉसिबल है दो, और वो लोग को अपने जैसा ही रखोगी तो वो लोग सब अपने जैसा ही रहेंगे। बाबा मेरे, अभी मेरे मेरी आंटियों को देर हो जाता है सैलरी देने में, लेकिन मैं कोई चीज़ का कमी नहीं होने देती मेरे बाबा, कोई चीज़ का कमी नहीं। ये आपकी बेटी, फिर यही मैं आ गया बाबा फिर से, ये इसमें अहंकार आ जाता है गुरुजी। और मैं ये 1000 लाख करोड़ सबके बाद बाबा सबके हैं बाबा। बाबा हमें भी बोलते हैं कि बाबा को, बाबा बताओ वहमा विच मत पाया कर। जब चार लोग का चार बात चार मुंह से होता है बाबा, तब वहम ज्यादा पैदा होता है। वो एक अकेले दूर दराज रह के कैसा ही वहम, कैसा ही क्या बाबा। अभी भी बाबा यही कल परसों काम कर लिया है, किसी की आंख में पड़ गई होंगी। आज बाबा 10 बजे के बाद से उठ ही नहीं पाई थी, पर वही आपका नींबू सच जादू मंत्र के जैसे काम किया, 5 मिनट में उठ के बैठ गई। परसों रोज मेरी छोटी आंटी ने कहा दीदी ये तो मैजिक हो गया। हमने ये बाबा का मैजिक है। तुम्हारे हस्बैंड ने कहा कि तुम साधु संत बन जाओगी। किसने? बाबा ने मना किया नॉनवेज खाने को? तुमने मना किया नॉनवेज खाने को? देखो परिस्थिति क्या आ गया। एनिमल फैट डॉक्टर ने खाने को मना कर दिया, और वो अकेले वो नहीं खा रहे हैं तो तुम अकेले क्या अपने लिए मंगाओगी? तो तुम्हारा भी बंद हो गया। अब देखना, मैं भी खाती थी, एक समय के बाद कोई नहीं पचा पाता है। जब हम इंसान ही इंसान के जैसे का भक्षण करेंगे तो एक समय के बाद शरीर उसको परमिट नहीं करता है। बाबा मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं हर एक बात का जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। पहले तो बात है, गलत बात नहीं शय देती, बीच में मैं टोकती नहीं। जब हम आपका बात सुनते हैं तो आप हमारा भी बात सुनिए, नहीं तो मैं उस ओर जाऊंगी ही नहीं। मेरे विपिन अंकल से मैं एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ इसके लिए। मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ से परेशान हो चुकी हूँ विपिन अंकल, कि आप मध्यवित्त साधारण मध्यवित्त घर की लड़की हैं, आपका कोई हैसियत नहीं है, माँ बेटी गेट बंद करके बात करना, बहू को कोई इज्जत नहीं देना, तुम्हारे बात को कोई महत्व नहीं देना, तुमको तिरस्कार करना, तुम खाना ज़्यादा खा रहे हो 2-2:30 बजे, क्यों खा रहे हो उसका रीज़न नहीं जान के, बस खा रहे हो ये देखना। जब रीज़न पता चलने से तो आसमान से गिर जाना कि ये 450 शुगर निकला है।
विपिन अंकल, आप डॉक्टर होते हुए भी जानते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट जिसका सब समय फ्लक्चुएट करता है, शुगर टाइप 2 ही है, थायराइड हो गया, आँखों से लाचार हूँ। अब तो सब बाबा ने कह दिया कि जल ही सूख रहा है बाएं पाँव में। ये भी बाबा ने वहम का ही बात बोला। जिस दिन से बाबा के कथन अनुसार अश्वगंधा का टैबलेट खाना चालू किया है, मेरे घुटने में बोला जाए तो 80% आराम है विपिन अंकल। ये कोई वहम नहीं है। पहले आदि युग में ही प्राकृतिक चीज ही काम आता है। आज ही डॉक्टर देवी सेट्टी का एक शॉर्ट ऐड आया कि ये लिंक दिया गया है, इस पे 2 ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। शायद बाबा हल्दी और क्या लहसुन का, हल्दी और लहसुन का ही कोई बात उन्होंने बताया कि आपको पूरी जानकारी लेनी है। तो कोई फार्मास्यूटिकल्स वाले लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं ताकि उनकी कमाई में बरकत ना हो। एक समय के बाद डायबिटीज़ कोई काम में मतलब रुक जाता है, उसका इलाज संभव है। तो बाबा ये भी क्या वहम है? नहीं है बाबा। इतने तंगी होते हुए भी मेरा एक हाथ का रिंग एकदम टेढ़ा हो गया था, मतलब वो बार बार हर जगह लग के निकल भी जा रहा था। वहाँ पर वही उसी ज्वेलर्स का शॉप था, वहाँ गए बाबा, एक्सचेंज करवाया, उससे और अच्छा बेटर डिज़ाइन मिल गया गुरुजी। प्लस मुझे 2600 रुपया रिफंड भी मिला है गुरुजी। इसमें भी 8 का ही ब्लेसिंग्स है, 00 अलग से। हस्बैंड ने कहा तब तो आज चुमकी चूज देगी। मैं बोला हाँ ज़रूर दूंगी। तब उसकी बेटी गई थी कि आंटी आज मेरे को ले चलो अच्छा जगह खिलाने के लिए। तो बाबा जहाँ जाने जा रही थी वहाँ सब टीएमसी वाले पथ अवरोध करके बैठ गए थे। कोई कारण होगा बाबा, सब चीज़ में नहीं जाती है। कलकत्ता में बहुत झमेला है, सभी जगह है, तब भी हम बहुत अच्छे हैं बाबा। हम कहीं भी चले जाएं गुरुजी, चाहे देश चाहे विदेश, वो अपनी मिट्टी से अलग नहीं होंगे। बाबा मेरे, मैं आप सच्ची बात बोलो बाबा, सब जगह से तिरस्कृत हो चुकी हूँ, सिर्फ आपसे ही प्यार पा रही हूँ। इसलिए मुझे उसी के बीच में रहने दीजिए बाबा। मुझे बहुत ज़्यादा का लोभ नहीं है। और सबसे पहला बात है बाबा, जब कोई कोई विषय पे आलोचना कर रहा है उसका बात काट के वहमों में नहीं पड़ना है। तो बाबा सॉरी बोलने का, हर एक सत्संग में सॉरी बोलने का क्या मतलब होता है? सॉरी मतलब अंतर मन से सॉरी। बस हवा में बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप बोलिए विपिन अंकल तो मैं नाम ले लूँगी, लेकिन मैं कलह कलेश में नहीं जाना चाहती। बाबा मुझे ही बोलेंगे कि चूंकि तू झगड़ालू हो गई। हम महसूस करते हैं कि बाबा हमारे आसपास हैं, अभी भी हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी कि आपने अपनी इस बेटी को इसी तरह से बनाया कि सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी गुरुजी, और गलत का साथ तो कभी नहीं दूंगी। भले ही इसके लिए आपने आपने मुझे आदेश दिया कि तू उधर से हट जाना, मौन कर लेना। तो अंकल जी, मैं बाबा का आदेश का ही पालन करूंगी। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। कोई यदि मुझसे कुछ जानना चाहे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सीखने का उम्र ख़त्म नहीं होता है, सबसे सीखा जाता है। मेरा बेटा वहाँ रेस्टोरेंट में खा रहा है और वहाँ से कांच से सीधे दिख रहा है मेट्रो का रेल जा रहा है सिटी सेंटर की तरफ। बोल रहा है मैं मेट्रो पे ही बैठ के चले जा रहा हूँ बड़े मंदिर। आज कम से कम 4 से 6 दिन से यही रट रहा है। तो क्या बोलूँगी बाबा? मान ले जरूर ले जाएंगे बाबा, बाबा बेटा तुमको जरूर ले जाएंगे। जब तुम्हारे मन में ये मनसा आ रहा है तो ये बाबा ही डाल रहे हैं तुम्हारे मन में।
जरूर तुमको बड़े मंदिर ले जाए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आज मेरा ये तीसरे दिन का सेवा वो स्थगित करके आगे की सेवा की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्यार से निकले। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।